दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। आप सब महानुभावों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज का सफर फिर एक बार कुछ नई कहानियों के साथ। आज की कहानियां कुछ इस तरह हैं। दुर्गा खोटे और उनकी बहनों को अपने पिता की रोल्स रॉयस कार बड़ी अजीज थी। एक बार इस कार को बेचने का ऑफर आया उनके पिता के पास। फिर क्या हुआ, यही होगी आज की पहली कहानी। दूसरी कहानी में बताऊंगा अमर अकबर एंथनी फिल्म की एक गलती, ऐसी गलती जिसे आज तक ठीक नहीं किया गया। तीसरे नंबर पर दिल ने फिर याद किया में याद ऋषिकेश मुखर्जी की। इसके बाद सोहराब मोदी की ख्वाहिश की बात, वो दिलीप कुमार और सायरा बानो को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे। फिर क्या हुआ उनकी इस ख्वाहिश का। फिर बात करूंगा कि क्यों संजीव कुमार और जयश्री टी की दोस्ती रोमांस की अफवाहों में बदल गई। और अंत में 92.7 बिग एफएम के श्रोता का प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं यह सुहाना सफर मेरे साथ यानी अन्नू कपूर के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। दुर्गा खोटे के पिता एक मशहूर वकील थे। घर में ऐश्वर्य और सुख की हर चीज उपलब्ध थी। जब कारों का इतना ज्यादा प्रचलन नहीं था तब भी उनके पिता के पास एक सिल्वर गोस्ट रोल्स रॉयस कार थी। इसके अलावा एक और कार थी। जब दुर्गा अपनी बहनों के साथ यानी कि शालू और इंदू के साथ इस कार में सैर को निकला करती थी तब लोगों की नजरें उन्हें और उनकी शानदार कार को बस घूरती रहती थी। ये कार इन तीनों बहनों को बहुत प्रिय थी। एक बार दुर्गा खोटे अपनी मां और बहनों के साथ अपनी इसी रोल्स रॉयस में छुट्टियां मनाने महाबलेश्वर पहुंचे। पिता नहीं आए, पिता का टेलीग्राम आया। उनकी मां को भेजे इस टेलीग्राम में लिखा था कि सिल्वर गोस्ट को 25,000 रुपए में एक खरीदार मिल गया है, अपनी राय बताओ। उस वक्त के 25,000 यानी आज के करोड़ों। अब आप समझ सकते हैं क्योंकि आज भी रोल्स रॉयस की कीमत 3-4 करोड़ से शुरू होती है। बहरहाल इस कीमत को देखकर बच्चों की मां की भी यही राय थी कि कार को बेच देना चाहिए। पर बच्चे जिनके लिए कार बहुत प्रिय थी वो अड़ गए कि कार को नहीं बेचा जाए। लेकिन जब उनकी रिक्वेस्ट नहीं मानी गई तो उन्होंने अपनी इस पसंदीदा कार को बचाने के लिए एक तरकीब ढूंढ निकाली। तरकीब ये थी कि तीनों बच्चे कार में जाकर बैठ गए और तब तक बाहर निकलने से इनकार कर दिया जब तक कि कार को ना बेचने का फैसला नहीं हो जाता। मां ने अपनी बेटियों को बहुत समझाया मगर तीनों की तीनों बेटियां जिद पर अड़ गईं। यहां तक कि खाने के लिए भी कार से बाहर नहीं निकली। इन भूखी प्यासी बच्चियों को देखकर मां हार गई और टेलीग्राम भेज दिया, चिल्ड्रन वांट द कार। और टेलीग्राम मिलते ही दुर्गा के पिताजी ने 25,000 रुपए का वो ऑफर ये कहकर ठुकरा दिया कि मैं 25,000 में अपने बच्चों की खुशियां नहीं छीन सकता। फिल्म अमर अकबर एंथनी के एक सीन में एक मिस्टेक हो गई और ये मिस्टेक वाला सीन उसी मिस्टेक के साथ आज भी फिल्म में मौजूद है। इसी सीन के बारे में बताऊंगा बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर केवल 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। अमर अकबर एंथनी अपने जमाने की बहुत कामयाब फिल्म। मगर इसी फिल्म में एक ऐसी गलती हो गई जिसे आज तक सुधारा नहीं गया। ध्यान दीजिएगा, फिल्म में ऋषि कपूर कव्वाल अकबर इलाहाबादी का किरदार करते हैं और नीतू सिंह के किरदार का नाम है डॉक्टर सलमा। फिल्म में एक सीन है जहां अकबर यानी ऋषि कपूर को डॉक्टर सलमा यानी नीतू स्टेथोस्कोप से चेक कर रही हैं और चेक करने के बाद उनसे कहती हैं कि ये झूठ मूठ का आई मत करो, अब जाओ यहां से, तुम बिल्कुल ठीक हो। तभी अकबर यानी ऋषि कपूर के मुंह से डॉक्टर सलमा की जगह नीतू सिंह का असली नाम निकल जाता है। वो सलमा की जगह सीन में बोल पड़ते हैं नीतू। अब जब आप दोबारा इस फिल्म को देखिएगा तो गौर कीजिएगा
कि ऋषि कपूर के मुंह से नीतू नाम ही निकला है, डॉक्टर सलमा नहीं। अब ये बात अब भी रहस्य है कि इस गलती को ठीक क्यों नहीं किया। पेश खिदमत है ये सेगमेंट जिसका नाम है दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा ऋषिकेश मुखर्जी को। इस छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। बात ऋषिकेश मुखर्जी की। ऋषिकेश मुखर्जी का जन्म 30 सितंबर 1922 को कलकत्ता में हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से उन्होंने बीएससी की पढ़ाई की और उसके कुछ वक्त बाद उन्होंने बीएन सरकार के न्यू थिएटर्स में काम करना शुरू कर दिया। यहां वो कैमरामैन और एडिटर के रूप में काम करने लगे। इसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध एडिटर सुबोध मित्रा के सानिध्य में काम किया और बंबई आकर वो बिमल रॉय के सहायक बन गए। उन्होंने बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन और देवदास में उनको असिस्ट किया। निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म थी मुसाफिर। दिलीप कुमार, किशोर कुमार और सुचित्रा सेन द्वारा अभिनीत ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म को 5वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट का पुरस्कार अवश्य प्राप्त हुआ। इनकी दूसरी फिल्म अनाड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और ऋषिकेश मुखर्जी बन गए प्रतिष्ठित निर्देशक। बाकी सब तो इतिहास है, जैसा कहते हैं। अनुराधा, असली नकली, आनंद, अनुपमा, आशीर्वाद, सत्यकाम, गुड्डी, बावर्ची, नमक हराम, मिली, चुपके चुपके, खूबसूरत, बेमिसाल, हर फिल्म ने दर्शकों का मनोरंजन किया, सफलता पाई और ऐसी सफलता कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में और ऋषिकेश मुखर्जी का नाम आज भी दर्शकों को याद है। आज भी उनकी फिल्मों से लोग अपना मन बहलाते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी को अपने दौर के हर सुपरस्टार को डायरेक्ट करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने दिलीप कुमार, अशोक कुमार, देवानंद, राज कपूर, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना और अनिल कपूर सबको डायरेक्ट किया। ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्मों के अलावा कुछ टीवी सीरियल्स भी बनाए, जैसे हम हिंदुस्तानी, तलाश, रिश्ते और उजाले की ओर। अपने पूरे करियर के दौरान ऋषिकेश मुखर्जी ने 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 1999 में भारत सरकार ने ऋषिकेश मुखर्जी को फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा 2001 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। फिल्मों के अलावा ऋषिकेश मुखर्जी शतरंज के बेहतरीन खिलाड़ी थे। उन्हें कुत्ते पालने का भी शौक था। उनके पास बहुत से कुत्ते थे और एक बिल्ली भी थी। 3 बेटियां और 2 बेटे होने के बाद भी ऋषिकेश मुखर्जी के जीवन के अंतिम 30 साल एकाकी में रहकर कटे। वो अपने जानवरों और अपने नौकरों के साथ अकेले अपने बांद्रा वाले घर में रहा करते थे। अंतिम दिनों में ऋषिकेश मुखर्जी किडनी की बीमारी की वजह से बड़ी पीड़ा में दिन गुजारते रहे और एक लंबी बीमारी के बाद 27 अगस्त 2006 को उनका निधन हो गया। दिलीप कुमार और सायरा बानो को लेकर सोहराब मोदी अपनी ही फिल्म पुकार का रीमेक बनाना चाहते थे। क्या हुआ उनकी इस चाहत का अंजाम, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। 1939 में सोहराब मोदी ने एक फिल्म बनाई थी, पुकार। यह फिल्म मुगल बादशाह जहांगीर की न्यायप्रियता पर आधारित थी। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह की थी कि जहांगीर की बेगम नूरजहां के तीर से एक धोबी मारा जाता है। धोबी की पत्नी जहांगीर से इंसाफ की गुहार लगाती है। जहांगीर धोबन से कहते हैं कि नूरजहां के तीर से तुम्हारे पति की मौत हुई है, इसलिए तुम नूरजहां के पति को
मार डालो, नूरजहां का पति यानी जहांगीर। अदलो इंसाफ जहांगीर का बहुत मशहूर था। इस फिल्म में जहांगीर बने थे प्रसिद्ध अभिनेता चंद्रमोहन और नूरजहां के रोल में थी नसीम बानो। चंद्रमोहन अपने जमाने के एक जाने माने अभिनेता थे और नसीम बानो भी बेहतरीन अदाकारा मानी जाती थी और खूबसूरत भी बहुत थी। इस फिल्म में स्वयं सोहराब मोदी ने भी सरदार संग्राम सिंह का चरित्र निभाया था। 70 के दशक में सोहराब मोदी ने इस फिल्म को दोबारा बनाने का सोचा। इस बार उन्होंने जहांगीर के लिए दिलीप कुमार और नूरजहां के लिए सायरा बानो को कास्ट करने का फैसला किया। धोबी के रूप में धर्मेंद्र और धोबन के रूप में जीनत अमान के नाम तय किए गए। वो दिलीप कुमार और सायरा बानो से मिले, उन्हें कहानी सुनाई। दिलीप कुमार फिल्म करने में हिचक रहे थे। इस हिचक की असली वजह क्या थी ये वही जाने, मगर उन्होंने जो वजह सोहराब मोदी को बताई वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दिलीप कुमार ने कहा कि ये रोल कर लेने के बाद चंद्रमोहन और उनके रोल की तुलना बराबरी होना बड़ा लाजमी है और चंद्रमोहन जी जैसी प्रभावशाली आंखें और चेहरे के वो भाव वो शायद खुद ना ला पाए। साथ ही सायरा भी मेरी सास जैसी खूबसूरत कहाँ है। इसलिए आप ऐसा कीजिए कि धोबी और धोबन के रोल को बढ़ाकर फिल्म को एक नया एंगल दे दीजिए और नूरजहां और जहांगीर के लिए किसी और को ले लीजिए। समझदार को इशारा ही काफी होता है। सोहराब मोदी इशारा समझ गए और उन्होंने इस फिल्म का ख्याल ही रहने दिया, उसे अमली जामा कभी नहीं पहना। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। जयश्री टी कैरेक्टर आर्टिस्ट और बेहतरीन डांसर और संजीव कुमार बेहतरीन अदाकार। इन दोनों ने कुछ फिल्मों में साथ काम किया। ये फिल्में हैं खिलौना, फरार, मान अपमान, जानी दुश्मन, सुराग वगैरह। साथ काम करते करते अच्छी दोस्ती हो गई। जयश्री टी अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि संजीव कुमार मुझसे उम्र में काफी बड़े थे, लेकिन हम दोनों में खूब जमती थी। वो मेरे दोस्त, गाइड और फिलॉसफर थे। संजीव कुमार खाने के शौकीन थे और जयश्री टी जी को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो अपने दोस्त के लिए घर से खाना बनाकर ले आती थी। पर मीडिया ने इस रिश्ते को अलग रंग से देखना शुरू किया और फिल्मी पत्र पत्रिकाओं में ये खबरें आने लगी कि संजीव कुमार और जयश्री टी का अफेयर चल रहा है। कैसे उड़ी ये अफवाह, सुनिए जयश्री टी की जुबानी। वो कहती हैं कि एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि अगर संजीव कुमार के साथ शादी करने का ऑफर आए तो क्या आप उनसे शादी करेंगी? जयश्री ने जवाब दिया, क्यों नहीं, वो इतने बेहतरीन इंसान हैं। बस फिर क्या होना था, अगले दिन फिल्मी पत्रिका ने छाप दिया जयश्री टी संजीव कुमार से शादी करना चाहती हैं और इस खबर ने इस चर्चा को हवा दे दी कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, जबकि जयश्री टी के अनुसार ये सिर्फ दोस्ती थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये तब भी होता था और अब भी होता है। अब भी मीडिया तिल का ताड़ और बिना धुएं के आग की खबर देने में पीछे नहीं है और उस जमाने में भी नहीं था। और फिल्म वाले या पब्लिक लाइफ से जुड़े लोग तो उनके निशाने पर हमेशा रहते हैं, उनका मुंह कौन बंद कर सकता है। मगर इस कहानी के माध्यम से हम ये जरूर बताना चाहते हैं कि मीडिया में उस वक्त उड़ी संजीव कुमार और जयश्री के प्रेम की, रोमांस की खबरें बेबुनियाद थीं, गलत थीं। ब्रेक के बाद 92.7 बिग एफएम के श्रोता का एक सवाल। आज कोटा से बबीता रायजादा ने पूछा है कि फिल्म शोले का पानी की टंकी वाला सीन क्या किसी दूसरी फिल्म से मारा गया है? आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर केवल 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। अब आज का सवाल। आज कोटा से बबीता रायजादा ने पूछा है कि क्या शोले में धर्मेंद्र के पानी की टंकी में चढ़कर आत्महत्या करने वाला जो सीन है वो क्या किसी और फिल्म से प्रेरित है या कहीं और से कॉपी किया गया है? बबीता जी, इस मामले में हमारी टीम ने जानकारी लेने का प्रयास किया
जानकारी ये मिली है कि इससे पहले 1969 की एक अंग्रेजी फिल्म सीक्रेट ऑफ सांता विक्टोरिया में ऐसा ही एक सीन था। फिल्म सीक्रेट ऑफ सांता विक्टोरिया की कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1943 की गर्मियों में बेनितो मुसोलिनी की सरकार के गिरने के बाद जर्मन आर्मी के इटली पर कंट्रोल करने की कोशिश और उसी बैकड्रॉप पर आधारित थी। इस फिल्म में एक सीन है जिसमें एंथनी क्विन, जो सांता विक्टोरिया नगर के मेयर बोम्बोलिनी के किरदार में थे, अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए, अपनी मांगें मनवाने के लिए शराब पीकर पानी की टंकी पर चढ़ जाते हैं। अगर मौका मिले तो इस फिल्म का यह सीन देखें और शोले के सीन से इसकी तुलना करें, तब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कुशलता से इस सीन का भारतीयकरण कर दिया गया है। इससे पहले और किसी फिल्म में इस तरह का सीन होने की कोई जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। अगर आप में से किसी श्रोता के पास ऐसी कोई जानकारी हो तो कृपया हमें सूचित अवश्य करें। हमें उसे बताने में, आपको क्रेडिट देने में बहुत खुशी हासिल होगी। अब वक्त है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर को आज विराम देने का। कल फिर आऊँगा हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम काल से कुछ नए मोती चुनकर। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।